हेलो दोस्तों, माइंड्स ग्रोइंग मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। एक बार की बात है, भाई बहन मिलकर किसी काम से शहर से दूर यात्रा पर जा रहे थे। यात्रा के दौरान वो एक होटल में ठहरे और रात को इस बारे में बातचीत करने लगे कि प्रिंस के साथ क्या किया जाए। बहन ने पूछा, प्रिंस को छुरी से मारा जाए या जहर से? भाई ने कहा, नहीं नहीं, अभी उस काम का सही समय नहीं है। सही मौका पाकर हम ये काम करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रिंस को जिंदा रहने दो। दोनों भाई बहन पूरी गंभीरता से बातचीत कर रहे थे। उनका बैड लक था कि उनकी बातचीत बाजू वाले कमरे में ठहरे दो बिजनेसमैन ने सुन ली और उन्हें शक हुआ कि ये लोग उस देश के प्रिंस की हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं। दोनों बिजनेसमैन ने होटल के मालिक को इसके बारे में बताया। होटल मालिक ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने दोनों भाई बहन को अरेस्ट कर लिया और बड़ी मुश्किल से मामला क्लियर हुआ कि वो असली प्रिंस के बारे में नहीं बल्कि अपनी नॉवेल के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। असल में वो दोनों राइटर और नाटककार थे। ये कहानी बताती है कि लाइफ में गलतफहमियां कैसे तैयार होती है। कई बार तो इंसान को पता ही नहीं होता कि सामने वाला उसकी बात का किस तरह मतलब निकालेगा। वो एक उद्देश्य से बोलता है और सामने वाला उसका अलग ही मतलब निकालता है, जिसमें अर्थ का अनर्थ होने के चांसेस हर समय ज्यादा रहते हैं, जिसका रिजल्ट है मन गलतफहमी का शिकार होता है। ऐसे प्रसंगों से ही मन में मान्यताओं की जड़ें मजबूत बनती है। मन की मान्यताओं का निश्चित अर्थ क्या है? धीरे धीरे बड़ा होने वाला बच्चा अपने आसपास के वातावरण, लोग और घटनाओं का निरीक्षण करना सीखता है, जिससे उसके मन में कुछ भ्रम भी तैयार होते हैं। बड़ा होने के बाद जब इंसान वही भ्रम अपने अंदर पालता है, तब वो मान्यताओं में रूपांतरित होते हैं। मान्यताएं यानी ऐसी बातें जिन्हें मन मानता है मगर वो सच नहीं होती। बिना प्रूफ के मान लिया गया हर विचार मान्यता है। लोगों के मन में अपने काम करने की क्षमता से संबंधित भी अनगिनत मान्यताएं होती है। जैसे कोई सोचता है, मैं इतना या इतने ही घंटे काम कर सकता हूँ, एक समय के बाद मुझसे कोई काम नहीं होता, जबकि ये सिर्फ मान लिए गए विचार है, हकीकत नहीं है। गलत धारणाओं का जाल। मान्यताओं का जाल कैसे फैलता है? मन को गलत सोच सही लगती है क्योंकि आसपास के सभी लोग उस बात पर यकीन करते हैं। सभी को उस बात पर यकीन करते हुए देखकर हम भी वो बातें मानने लगते हैं। हमें देखकर आगे आने वाले हमारा अनुसरण करते हैं। इस तरह गलत मान्यताओं का जाल फैलता और फूलता है। इंसानी मन अपने आप में एक बहुत बड़ा अचंभा है, जिसमें लगातार विचार चलते रहते हैं, जिनके द्वारा उसमें कई भ्रम या कहे मान्यताएं बनती है। तथ्य के तराजू में जब मान्यताओं के विचार डाले जाते हैं, तब हकीकत सामने आती है कि क्या तथ्य सत्य है और क्या मान्यताएं वहम है। इंसान का मन बंद बक्से जैसा है, जिसमें अनगिनत मान्यताएं हैं। मान्यताओं से मुक्ति कैसे पाए? मान्यताओं को पहचान कर और अपने मन की गुणवत्ता बढ़ाकर मान्यताओं से मुक्ति पाई जा सकती है। मन की गुणवत्ता बढ़ाने के बाद आपको अपने अंदर उठने वाले विचारों की पहचान होगी कि कौन सा विचार मान्यता का है और कौन सा विचार वास्तविक है। जब आप अपने मन की मान्यताओं को परखने की कला सीख जाएंगे, तब विश्व की हर वस्तु, वातावरण या लोगों के साथ जुड़ी हुई मान्यताओं और उनके बनने के पीछे के छिपे हुए कारणों को भी पहचान पाओगे। इसी के साथ खुद में तथ्य की कसौटी पर अपने विचारों को देखने की आदत डालें। एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। एक वैज्ञानिक ने मेंढक के पैरों की क्षमता जानने के लिए एक दिन प्रयोग किया। उसने मेंढक की 4 टांगों में से एक टांग काट दी और उससे कहा, जंप। एक टांग न होने के बावजूद जंप कहने के बाद उस मेंढक ने छलांग लगाई। फिर वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग भी काट दी और फिर से कहा, जंप। 2 टांगे कट जाने के बाद भी मेंढक ने धीरे से छलांग लगाई। लेकिन जब वैज्ञानिक ने मेंढक की तीसरी टांग काटकर उसे छलांग लगाने के लिए जंप कहा, तो मेंढक ने छलांग नहीं लगाई। कई बार कहने पर भी मेंढक ने छलांग नहीं लगाई। इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने ये रिजल्ट निकाला कि 3 टांगे कटने के बाद मेंढक की सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है, इसलिए उसने छलांग नहीं लगाई। उस वैज्ञानिक का ये निष्कर्ष अंतिम निष्कर्ष ही बना रह जाता अगर मन की गुणवत्ता से परिपूर्ण लोग नहीं होते तो। आखिर में एक दूसरे साइंटिस्ट ने इसे अंतिम मान्यता बनने से रोका और इसी विषय पर आगे की खोज की। दूसरे वैज्ञानिक की समझदारी के कारण आज सभी जानते हैं कि मेंढक के उछलने की योग्यता उसकी पिछले टांगों में होती है। अगर मेंढक की पिछली टांगें काट दी जाए तो वो उछल नहीं सकता।
इसमें उसके सुनने की शक्ति से कोई मतलब नहीं है। इस मजेदार एग्जाम्पल से हमें सीखने को मिलता है कि मन का विज्ञान जानने के लिए इसकी गुणवत्ता बढ़ाना अति आवश्यक है। उसके बाद ही आप कौन सा विचार तथ्य है और कौन सा विचार वहम है ये तय कर पाएंगे। वरना कई बार इंसान गलत धारणाओं के जाल में फंसकर गलत डिसीजन ले बैठता है। आखिर में किसी और के निकाले हुए अंतिम निष्कर्ष को सही मान लेने से पहले खुद सत्य को आजमाना सीखो। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि एक उम्र के बाद नई चीजें सीखना मुश्किल हो जाता है, तो इसे ही सही मान लेने से पहले खुद कुछ सीखने की कोशिश करो। फिर आप पाओगे कि सीखने से उम्र का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके मन की गुणवत्ता बढ़ रही है तो आप समझ जाओगे कि ये बातें भी किसी और का निष्कर्ष है, खुद आपका नहीं। आपको अपना अंतिम निष्कर्ष खुद खोजना है। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले उस विषय की गहराई में जाए और खुद अपने मन के वैज्ञानिक बने। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे माइंड्स ग्रोइंग वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए या नाइस भी लिख सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपने जो सेवा का मौका दिया इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।